हेलो बच्चों, वेलकम टू आरंभ। आज हम लोग मोशन इन अ प्लेन चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे कुछ क्वेश्चंस बना करके। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ, तो उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अलग अलग कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो कॉन्सेप्ट को पकड़ के हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज 3,2,5, देन इट्स पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या बनाते हैं? जो भी एक्स पार्ट होता है उसमें आई लगाते हैं, वाई पार्ट में जे लगाते हैं, जेड पार्ट में के लगाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? 3i प्लस 2j प्लस 5k हो जाएगा। 3i प्लस 2j प्लस 5k। तो क्या आंसर होगा यहाँ पर? देखिए 3i प्लस 2j प्लस 5k, बी ऑप्शन हमारा आएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अगला है इफ अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट P 2,3,5 टू पॉइंट Q 3,4,5, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता था? PQ वेक्टर अगर हम लोग निकालते थे तो कैसे निकालते थे? x2 माइनस x1 में i लगाते थे, प्लस y2 माइनस y1 में क्या लगाते थे? j लगाते थे, और प्लस z2 माइनस z1 में क्या लगाते थे? k लगाते थे। ऐसा हम लोग लगाते थे। तो चेक करेंगे यहाँ पर x2 क्या है? 3 है, x1 क्या है? 2 है। तो 3 माइनस 2 में i लगाएंगे, प्लस y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 3 में क्या लगाएंगे? j लगाएंगे, और प्लस z2 माइनस z1 मतलब 5 माइनस 5 में क्या लगाएंगे? k लगाएंगे। 5 माइनस 5 k हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? i प्लस j, और k वाला टर्म तो जीरो हो गया, तो i प्लस j खाली आंसर है, मतलब इसका ऑप्शन आएगा बी। इसका ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। द एक्सप्रेशन 1/√2i प्लस 1/√2j इज अ, ऑप्शन ए यूनिट वेक्टर है, ऑप्शन बी नल वेक्टर है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √2 है, और चौथा है स्केलर है। तो देखिए ये ऑप्शन तो गलत हो गया, स्केलर तो है नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है। दूसरा नल वेक्टर भी है नहीं क्योंकि 0i प्लस 0j अगर होता तो नल वेक्टर होता। मतलब या तो ये यूनिट वेक्टर है या तो इसका मैग्नीट्यूड √2 है। तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इंडिविजुअल कोएफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं। तो आंसर आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर और प्लस 1/√2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 और प्लस 1/2। अंडर रूट में 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है? 1 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1। मीन्स ये क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। Any vector in an arbitrary direction can always be replaced by 2 और 3। ठीक है, कोई भी वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 या 3 क्या कर सकते हैं हम लोग? जब 2 या 3 वेक्टर में रिजॉल्व करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रिजॉल्व वेक्टर बोलते हैं। और ये तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। पैरेलल वेक्टर विच हैव ओरिजिनल वेक्टर एज द रिजल्टेंट, ये गलत हो जाएगा। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर विच हैव द ओरिजिनल वेक्टर एज द रिजल्टेंट, ये होगा। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर बनता है, रिजॉल्व करने के बाद क्या बनता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर बनता है। ये आंसर आ जाएगा सेकंड का। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। If a vector 2i plus 3j plus 8k is perpendicular to another vector 4j minus 4i plus alpha k, then the value of alpha is। तो मैंने बताया था कि जो अगर परपेंडिकुलर वेक्टर हैव डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं? 0 वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर हैव डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट इनका क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। आपका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 0। तो पहला वेक्टर है आपका 4i माइनस 4j, सॉरी सेकंड, पहला वेक्टर है आपका 2i प्लस 3j और प्लस 8k, ये पहला वेक्टर हो गया आपका। उसके बाद डॉट करना है आपको दूसरा वेक्टर से, तो i के सामने i लगाइए। तो पहले 4i लगाऊंगा माइनस 4i प्लस 4j और प्लस अल्फा के, ऐसा दिया हुआ है। प्लस अल्फा के ऐसा दिया है। डॉट प्रोडक्ट करते तो i को i से, j को j से और k को k से करते हैं। तो 2 इंटू माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 8, i j के नहीं लगाते।
3 इंटू 4 कितना आ जाएगा, +12 आ जाएगा। और 8 इंटू अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका 8 अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, 0। डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है। क्या आ गया यार ये, देखिए -8 प्लस 3 4 जा 12 हो जाएगा, है ना, और प्लस 8 अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। 8 अल्फा इक्वल टू 0। कैसे लिखा जा रहा है, ये 12 होगा, है ना। 12 प्लस 8 अल्फा इक्वल टू 0, -8 प्लस 12 मतलब 8 अल्फा, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी -4। 8 अल्फा कितना आ जाएगा, -4। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1/2। तो अल्फा की वैल्यू -1/2, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। इफ फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, अगर ए क्रॉस बी 0 है, मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 है। क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होता है, या तो दोनों वेक्टर, दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 हो, या दोनों वेक्टर 0 हो, या उन दोनों के बीच में एंगल 0 हो। तो एंगल 0 कब होता है, पैरेलल वेक्टर में 0 होता है, तो इसलिए इसका क्या आ जाएगा, आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल होगा तभी एंगल 0 होगा, एंटी पैरेलल होगा तो एंगल 180 डिग्री होगा तब भी 0 होगा। एंटी पैरेलल का ऑप्शन नहीं दिया है, अगर एंटी पैरेलल का ऑप्शन दिया होता तो दोनों ऑप्शन करेक्ट होता। तो या तो पैरेलल रहे या तो एंटी पैरेलल रहे, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। चलें आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग वेक्टर, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर, है ना, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर मुझे क्या करना है, एक यूनिट वेक्टर बनाना है। तो क्या करना है, इसमें हमको दोनों वेक्टर का क्रॉस करना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, यहां पर हम लोग आई जे के लिख देते हैं। आई जे के, पहला वेक्टर है का कोएफिशिएंट है 2 2 -1, दूसरे वेक्टर का कोएफिशिएंट है -6 3 +2। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आई को बाहर रखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 -3, तो 4 -3 हो जाएगा। माइनस जे को बाहर रखेंगे तो 2 2 जा 4 +6, तो 4 +6 हो जाएगा। प्लस के को बाहर रखेंगे, के को बाहर रखेंगे तो 2 इंटू -3 -6 और -12, तो -6 -12 भी आ जाएगा। ठीक है, -6 -12, तो ये हो जाएगा आई प्लस 10J और -18K। अब इसका मुझे क्या करना है, यूनिट वेक्टर बनाना है। तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर इट इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो वेक्टर हमारा है आई प्लस 10J -18K और उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √1 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 18 का स्क्वायर कितना होगा, 18 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, कैरी 6, 8 1 8 8 2 16, 16 6 22 2, कैरी 2, 1 का स्क्वायर 1, 324 आ जाएगा। ठीक है, 324 आ जाएगा। तो ये 324 प्लस 100 हो जाएगा 424 प्लस 1, तो √425 आ जाएगा। आई प्लस 10J -18K होल डिवाइडेड बाई √425 आ जाएगा। ठीक है, √425 आ जाएगा। तो √425 तो दिया नहीं है, तो 425 को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 425 को अगर आप फैक्टराइज करते हो, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 17 जा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 5√17। अब देख लीजिए, चेक कर लीजिए, आई प्लस 10J -18K, आई प्लस 10J -18K अपॉन 5√17, ए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा आ रहा है। चलें आगे बढ़ते हैं। इफ अ पर्सन कैन थ्रो अ प्रोजेक्टाइल टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस आर मैक्स, द मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग द फ्लाइट टू विच इट विल राइज, कितना वो मैक्सिमम, देखिए आपको क्या दिया है, प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम आर मैक्स तक भेज सकते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या आता था, V0 का स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी होता था। तो जब थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, जब थीटा 45 डिग्री पे हो, तो उस कंडीशन पे तुम आपका आर मैक्स आ रहा है, आर मैक्स इज इक्वल टू V0 का स्क्वायर sin 90 बन जाएगा डिवाइडेड बाई जी, ये आ जाएगा। तो आपका V0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, आर मैक्स
मल्टीप्लाई बाय जी के बराबर आ जाएगा, आर मैक्स मल्टीप्लाई बाय जी। तो मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग द फ्लाइट टू विच इट विल राइज, कितना मैक्सिमम हाइट उस फ्लाइट में जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमारा क्या है, वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g होता था। तो हमारा वी नॉट का स्क्वायर कितना आएगा, वी नॉट का स्क्वायर हमारा आर मैक्स इंटू जी है, ठीक है, ये वी नॉट के स्क्वायर का वैल्यू है। साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन 45 का होल स्क्वायर, क्योंकि एंगल कितना है 45 डिग्री, डिवाइडेड बाई 2g, जी कड़े आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h की वैल्यू हो जाएगी आर मैक्स, है ना, इंटू साइन 45 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2, नीचे आके हो जाएगा आर मैक्स बाई 4, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा आर मैक्स बाई 4, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा ए ऑप्शन।